तो हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कुचालक के बारे में। दोस्तों, जो हमारा आईटीआई इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट के लिए फाउंडेशन क्लास चल रहा है, तो कंडक्टर हम ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिए हैं कंडक्टर का। आज हम देखने वाले हैं कुचालक के बारे में। तो दोस्तों, एक चैप्टर है कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। तो उसमें कंडक्टर करवा रखे हैं। आज हम कुचालक इंसुलेटर को देखने वाले हैं, देन सेमीकंडक्टर को देखेंगे। ओके, तो वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट वाला होने वाला है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे, और अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, तो देखिए कुचालक होता क्या है। इंसुलेटर तो दोस्तों ऐसे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है, कुचालक कहलाता है। जैसे आपका लकड़ी हो गया, ठीक है, कोयला हो गया, इस समय क्या विद्युत धारा बिल्कुल नहीं प्रवाहित होता है, ठीक है। इन पदार्थों के वाहतम कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन करना बहुत कठिन या असंभव होता है। रसायन शास्त्र में ऐसे पदार्थों को निष्क्रिय न्यूट्रल पदार्थ भी कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ की अलग अलग वोल्टेज सहन सीमा होती है, जिसे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का जो मात्रक होता है किलो वोल्ट पर एमएम में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। अब कुचालकों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटर। तो दोस्त कुचालक के गुण क्या होने चाहिए। ओके, तो देखिए उच्च परावैद्युतांक सामर्थ्य, पहला हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, याद रखेंगे जो इंसुलेटर होते हैं उसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती हैं, होने चाहिए। तो कुचालक की परावैद्युतांक सामर्थ्य का मान उच्च होना चाहिए, जिससे कि उसका उपयोग उच्च वोल्टेज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली वैद्युत सामग्रियों एवं उपकरणों के आवरण के निर्माण में किया जा सके। ओके दोस्तों, जो परावैद्युतांक सामर्थ्य होता है इसका मात्रक याद रखेंगे। इसकी इकाई किलो वोल्ट पर एमएम होती है। याद रखेंगे इसकी इकाई किलो वोल्ट पर एमएम होती है। आगे दूसरा है उच्च प्रतिरोध, हाई रेजिस्टेंस। तो कुचालक का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, जिससे कि उसे सुरक्षित रूप से प्रयोग में लिया जा सके। ओके दोस्तों, जो इंसुलेटर होता है इंसुलेटर का प्रतिरोध क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। जब उच्च होगा तो उसमें विद्युत धारा न के बराबर प्रवाहित होगी, ठीक है, जिससे कि उसे सुरक्षित रूप से प्रयोग में लिया जा सके। एक दोस्तों आदर्श अचालक का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, ठीक है। जब प्रतिरोध अनंत होगा तो उसमें बिल्कुल 0.0001 मिलीमीटर भी उसमें करंट प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है, करंट न के बराबर प्रवाहित होगी, याद रखेंगे। आगे है उच्च कार्यकारी तापमान, हाई वर्किंग टेम्परेचर। तो कुचालक पदार्थ ऊष्मा को प्रसारित करने योग्य होना चाहिए, जिससे कि कार्य के दौरान तापमान बढ़ने के साथ उसकी कुचालकता समाप्त न हो, और यह अधिक तापमान पर भी अपने आदर्श गुणों के साथ कार्य करने हेतु उपयोग में लिया जा सके। तो दोस्तों जो इंसुलेटर होता है वह नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का गुण रहता है। यानी दोस्तों क्या होता है, जब टेम्परेचर का मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का मान क्या होता है, घटता है, ठीक है, घटता है, प्रतिरोध का मान घटता है। और वहीं जो कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं, तो उसमें टेम्परेचर जब बढ़ता है तो रेजिस्टेंस के मान में भी वृद्धि होती है, ठीक है, याद रखेंगे। आगे है सस्ता, यानी कुचालक सस्ता होना चाहिए। विद्युत नियमानुसार हम सुरक्षा पर मूल राशि का 20% तक ही खर्च कर सकते हैं, ठीक है। विद्युत नियमानुसार लिखा हुआ है, मतलब कोई भी सुरक्षा मूल राशि पे हम केवल 20% खर्च कर सकते हैं, ठीक है। सरलता से उपलब्ध, इजी टू अवेलेबल, यानी सामान्य वैद्युत कार्य हेतु ऐसे कुचालकों को प्राथमिकता दी जाती है जो न केवल अच्छे कुचालक के गुण रखते हैं बल्कि सरलता से उपलब्ध भी हो, ठीक है। आगे है दोस्तों स्टेबल यानी सुदृढ़। तो कुचालक सुदृढ़ अथवा मजबूत होने चाहिए, जिससे कि उपयोग के दौरान किसी भी बाह्य परिस्थितियों के कारण सरलता से नष्ट न हो, टूटे नहीं, ठीक है, याद रखेंगे। आगे है नमी रोधक, नमी रोधी, मॉइस्चर प्रूफ। कुचालक नमी एवं
जल से अप्रभावित रहना चाहिए, जिससे कि नम और बरसाती मौसम में उसकी कुचालकता नष्ट न हो और वह अपने स्थायित्व को न खो दे। ठीक है। आगे है आवश्यक आकार में ढलने योग्य, यानी इजी टू मोल्ड एट डिजायर्ड इस शेप। तो कुचालक पदार्थ आवश्यकता अनुसार आकार में ढाले जा सकने योग्य होना चाहिए, जिससे कि उसे विभिन्न आकार प्रकार की वैद्युत युक्तियों को निर्माण करने में प्रयोग किया जा सके। दोस्तों, जो कुचालक होना चाहिए उसका आकार ढाले जा सकने वाले योग्य होना चाहिए, जिसे उसके विभिन्न आकार में हम ढालकर प्रयोग कर सकते हैं, यानी अलग अलग आकार में ढालकर हम यूज कर सकते हैं, वैसा होना चाहिए। ठीक है। आगे है कुचालक का वर्गीकरण। इंसुलेटर, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर। तो दोस्तों, पहला होता है ठोस कुचालक। ठीक है। दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। तो पहले देखते हैं ठोस कुचालक। ये कुचालक प्रकृति में ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इस प्रकार के कुचालक कठोर एवं अधिक द्रव्यमान वाले होते हैं। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, कांच हुआ, रबड़, माइका हुआ, बैकलाइट, पोर्सिलीन हुआ, एस्बेस्टस हुआ, सूखी लकड़ी हुआ, ये सब क्या है? ठोस कुचालक पदार्थ है। ठीक है। तो इस प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग पारेषण लाइन में विद्युत रोधियों के रूप में किया जाता है। दोस्तों, जो ट्रांसमिशन लाइन में जो खम्भा से और विद्युत से अलग करता है उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। तो इंसुलेटर ट्रांसमिशन लाइन में प्रयोग किया जाता है पोर्सिलीन का। ठीक है। आजकल शीशा का भी किया जा रहा है। दूसरा होता है द्रव कुचालक। तो प्राकृतिक रूप में यह द्रव अवस्था में पाया जाता है, जैसे वार्निश हुआ, तेल हुआ। दोस्तों, जो वार्निश होता है यह जो विद्युत वाइंडिंग होती है, तो वाइंडिंग पे वार्निश का प्रयोग किया जाता है, जिससे वाइंडिंग एक दूसरे को इंसुलेट रखे। ठीक है। द्रव कुचालकों का प्रयोग सामान्य वैद्युत मशीन में भी किया जाता है। आगे है गैसीय कुचालक, यानी गैस इंसुलेटर। तो प्राकृतिक रूप में गैस के रूप में होते हैं तथा एक कुचालक शुष्क अवस्था में कार्य करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हवा हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, आर्गन हो गया, नियान हो गया, ईटीसी। ठीक है। गैसीय कुचालकों का प्रयोग प्रकाशीय अनुप्रयोगों में होता है। याद रखेंगे, जो गैसीय कुचालक होते हैं उनका प्रयोग प्रकाशीय अनुप्रयोगों में होता है। ठीक है दोस्तों। आगे है कुचालकों के प्रकार। तो टाइप्स ऑफ यूजेज ऑफ इंसुलेटर। अलग अलग प्रकार के इंसुलेटर होते हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। पहला शुष्क हवा, ड्राई एयर। तो यह सबसे अच्छा कुचालक पदार्थ है। ओवरहेड लाइन में नंगे धात्विक तार प्रयोग किए जाते हैं। ओवरहेड लाइन मतलब सिरोपड़ी लाइन, ऊपर जो हमारे हमारे सर के ऊपर से जो लाइट जाती है उसे हम ओवरहेड लाइन बोलते हैं। तो ओवरहेड लाइन में नंगे तार, जो एल्युमिनियम के नंगे तार प्रयोग किए जाते हैं, उनके बीच शुष्क हवा कुचालक का काम करता है। ठीक है। इसकी कुचालकता नमी से प्रभावित होता है। दोस्तों, नमी जब बढ़ेगा तो कुचालकता कम होगी। दूसरा है रबड़। तो रबड़ ट्रॉपिक पेड़ से मिल्की शेप से प्राप्त किया जाता है। रबड़ दोस्तों ट्रॉपिक पेड़, एक ट्रॉपिक पेड़ होता है, उससे मिल्की शेप यानी दूध के फॉर्म में प्राप्त किया जाता है या तेल के उत्पाद से बनाया जाता है। इसकी परावैद्युतांक सामर्थ्य 30 केवी पर एमएम होती है। याद रखेंगे, जो रबर की परावैद्युतांक सामर्थ्य होती है 30 केवी पर एमएम होती है। फिर भी इसका उपयोग इंसुलेटर के रूप में नहीं किया जाता है, क्योंकि यह नमी को सोख लेता है। दोस्तों, सबसे बड़ा यही होता है, नमी को यह सोख लेता है। इसकी न्यूनतम सुरक्षा तापमान 38 डिग्री सी होती है। ठीक है। अब वल्केनाइज्ड रबर VIR, इसे साधारण रबर में ऊष्मा प्रक्रिया से गंधक तथा जिंक, ठीक है, ऑक्साइड मिलाकर तैयार किया जाता है। दोस्तों, सिंपल रबर जो होता है उसमें गंधक यानी सल्फर और जिंक मिलाकर उसे तैयार किया जाता है। इसमें 3 से 5% सल्फर की मात्रा होती है। VIR की यांत्रिक शक्ति रबर की तुलना में उच्च होती है, अधिक होती है। केबल के आवरण के रूप में VII वायर का प्रयोग किया जाता है, वो भी लो वोल्टेज के लिए। आगे है PVC, यानी फुल फॉर्म पूछ लेता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है फुल फॉर्म। यह वल्कनाइज रबर का अपेक्षा हल्का व अधिक टिकाऊ होता है। आजकल रबर के स्थान पर PVC का प्रयोग अधिक किया जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे है एबोनाइट।
तो दोस्तों एबोनाइट जो होता है यह कठोर एवं रबड़ जैसा पदार्थ है जो 180 डिग्री सी पे जलने लगता है। यह अम्लों से क्रिया नहीं करता है। इसी कारण इसका उपयोग सीसा अम्ल बैटरी में, खोल बनाने के लिए, पैनल में, बोर्ड मोटर के लिए टर्मिनल आदि में इसका प्रयोग किया जाता है एबोनाइट का। आगे है अभ्रक यानी माइका। तो इम्पोर्टेंट यह इंसुलेटर पदार्थ है माइका। यह पारदर्शी, अग्नि और नमी से अप्रभावित रहने वाला कुचालक पदार्थ है। यह विद्युत का कुचालक एवं ऊष्मा का चालक होता है। ठीक है। इसकी प्रतिरोधकता 10 घाते 15 ओम मीटर 20 डिग्री सी पे होती है। ठीक है दोस्तों। उपयोग मोटर में इसका प्रयोग किया जाता है, जनरेटर के लिए किया जाता है, कम्यूटेटर के बीच अचालक के रूप में, विद्युत इस्त्री में, हीटिंग एलिमेंट ये सब में इसका अभ्रक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। यह ताप सह होता है। इसमें विद्युत जो अग्नि लगती है अग्नि से इसे अप्रभावित रहता है। आगे है बैकेलाइट। तो यह भंगुर व अधिक तापमान सहने वाला कुचालक पदार्थ है। इसका बैकलाइट का प्रयोग किया जाता है मेनली स्विच में, प्लग में, सॉकेट में, बल्ब होल्डर में, सीलिंग रोज में, मोटर के टर्मिनल आदि में बैकेलाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे है खनिज एवं सिंथेटिक तेल। सिंथेटिक तेल को सिलिकॉन एवं हाइड्रोकार्बन को मिलाकर बनाया जाता है। सिंथेटिक तेल का क्रांतिक ताप 140 डिग्री सी होता है। इसका उपयोग ट्रांसफार्मर, स्टार्टर, अधिक धारा वहन क्षमता वाले स्विच, कैपेसिटर आदि में कुचालक के रूप में किया जाता है। ठीक है। यह कुचालक के साथ कूलिंग व स्पार्किंग से उपयोग होने वाली आग से भी सुरक्षा करता है। कौन? खनिज एवं सिंथेटिक तेल। ठीक है। आगे है दोस्तों पोर्सिलिन। तो पोर्सिलाइन जो होता है यह एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है जिसे बोलचाल की भाषा में चीनी मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखेंगे पोर्सिलिन को चीनी मिट्टी भी कहा जाता है। इसे विभिन्न आकृतियों में ढालकर, सुखाकर या पकाकर विभिन्न प्रकार की अचालक वस्तुएं बनाई जाती है। दोस्तों इसका उपयोग ओवर हेड लाइन हेतु कुचालक, किट कैट फ्यूज, बेस व आधार हीटिंग एलिमेंट के लिए प्लेट बनाने में किया जाता है। किसका दोस्तों? पोर्सिलिन का। याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट धातु है। आगे है कांच, ग्लास। यह जल व नमी से अप्रभावित रहने वाला भंगुर प्रकार का कुचालक है। यह सिलिकॉन या SiO2 से प्राप्त होता है। दोस्तों कांच का उपयोग बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब, मरकरी वेपर लैंप, सोडियम वेपर लैंप आदि के खोल बनाने में किया जाता है। ठीक है, कांच का उपयोग। आगे है एस्बेस्टस। तो एस्बेस्टस क्या होता है? यह अग्नि से अप्रभावित परंतु नमी सोखने वाला पदार्थ होता है। यह 400 डिग्री सी तक बिना अपना गुण खोए प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों एस्बेस्टस का उपयोग बात करें तो विद्युत प्रेस में, हीटर में, मोटर टर्मिनल प्लेट में अचालक एवं ऊष्मा अवरोधक के रूप में किया जाता है। ठीक है। आगे है साइलेक। तो यह एक रासायनिक पदार्थ होता है जिसे मेथिलेटेड स्पिरिट में घोलकर वार्निश तैयार किया जाता है। इसका उपयोग कागज, कपड़ा, लकड़ी, वाइंडिंग आदि में कुचालक के साथ नमी रोधी बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे दोस्तों कागज, पेपर। तो कागज घास रुई से तैयार किया जाता है। इसका उपयोग वाइंडिंग में कुचालक पर्त, पेपर संधारित्र के रूप में किया जाता है। तो कागज़ के अलग अलग प्रकार होते हैं जैसे मिलीमैक्स पेपर होता है, लेथराइट पेपर होता है, प्रेसफान पेपर होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। आगे बहुत इंपॉर्टेंट ये तालिका है जिसे आप नोट डाउन करके जरूर याद रखेंगे। इसका ट्रिक भी बताएंगे, आप इजी से इसे याद रख सकते हैं। और एग्जाम ITI एग्जाम में हर साल यह प्रश्न इससे आता रहता है। ठीक है। यानी तापक्रम के आधार पर कुचालकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो क्रम संख्या, वर्ग, अधिकतम सुरक्षित तापमान, कुचालक पदार्थ। दोस्तों सबसे पहले आता है वाई, वर्ग में वाई ग्रुप। तो वाई ग्रुप के लिए अधिकतम 90 डिग्री यह सह सकता है। इसके अंतर्गत जो कुचालक पदार्थ आते हैं वह रेशम आता है, सामान्य कागज आता है, सूत आता है। आगे है ए। तो ए के लिए अधिकतम सुरक्षित तापमान 105 होता है। इसके अंतर्गत पदार्थ रेशम आता है, तेल आता है, तेल से भीगी कागज, सूत आता है। ठीक है। और तीसरा जो आता है
वर्ग ई आता है। वर्ग ई का सुरक्षित तापमान 120 होता है। इसके अंतर्गत जो कुचालक पदार्थ है, लेदराइट पेपर, फाइबर, ये सब आता है। आगे है वर्ग बी। तो वर्ग बी के लिए दोस्तों 130 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम सुरक्षित तापमान होता है। कुचालक पदार्थ की बात करें तो इसके अंतर्गत ग्लास आता है, एस्बेस्टस आता है, अब्रक आता है, फाइबर आता है। ठीक है। आगे है बी के बाद एफ है। तो एफ के लिए 155 होता है अधिकतम सुरक्षित तापमान। इसके अंतर्गत कुचालक पदार्थ, फाइबर ग्लास, एस्बेस्टस, अब्रक आता है। ठीक है। आगे है एच। एच ग्रुप के लिए 180 डिग्री सी अधिकतम तापमान होता है और इसके लिए जो पदार्थ होते हैं एलास्टोम, माइका, फाइबर, ग्लास, ये सब आता है। और दोस्तों एच के बाद आता है C200, C220, C250। ठीक है। अब इसके अंतर्गत माइका आता है, चीनी मिट्टी आता है, कांच आता है, क्वार्ट्स आता है तथा इससे बने पदार्थ आते हैं। और इसके अंतर्गत अलग अलग टेम्परेचर होता है 200, 220, 250। ठीक है दोस्तों। अब यह ट्रिक के माध्यम से कैसे याद होगा इसको हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, एक होता है ट्रिक इसका इब FSC, यानी YAEBFHC, इब FSC। अगर आप 5 से 10 बार रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। 5 से 10 बार बोलेंगे इब FSC, इब FSC। तो Y का 90, ए का 105, ई का 120, बी का 130, एफ का 155, एच का 180 और सी का 200, 220, 250। ठीक है, याद रखेंगे। तो इस ट्रिक के माध्यम से इस अंक तालिका को भी आप याद कर सकते हैं, जो इंसुलेटर अलग अलग टेम्परेचर के माध्यम से होता है। ठीक है दोस्तों। तो इनसे अंतर्गत बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप लोग इसे ज़रूर याद रखेंगे। ओके। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम सेमीकंडक्टर का कराएंगे अगले कक्षा में। ठीक है। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों में ज़्यादा आप लोग फॉरवर्ड करिए। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।